हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.2 के सवालों को। तो 12.2 के सवालों को करने से पहले हमें इस एक्सरसाइज में किस तरीके के सवाल आएंगे उन सवालों को समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं, हम सवाल किस तरीके से आएंगे उन सवालों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहले सवाल आएंगे कुछ इस तरीके के। पहला दिया होगा दीर्घ त्रिज्या खंड। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का मतलब होता है कि कोई एक वृत्त में त्रिज्या खींचनी है। दो त्रिज्याएं खींचने के बाद जो खंड बनेगा छोटा, उसको लघु त्रिज्या खंड बोलेंगे इस वाले को, क्योंकि ये दो त्रिज्याएं खींची हुई हैं। ठीक है ना, तो इसको बोला जाएगा त्रिज्या खंड। और ये जो बड़ा वाला हो गया इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है ना। दूसरे होते हैं, तो दूसरे में लिखा है दीर्घ वृत्तखंड। अच्छा, ये त्रिज्या खंड क्यों है, ये वृत्तखंड क्यों है, तो ध्यान से समझेंगे इसको भी। ये एक वृत्त को वृत्त के इस जीवा से खंड किए गए हैं। वृत्त के जीवा, ये जो जीवा है ना, इससे वृत्त के खंड किए गए, मतलब वृत्त को दो टुकड़ों में बांटा गया है, इसलिए ये वृत्तखंड है। और ये त्रिज्या के द्वारा बांटा गया है, इसलिए इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। जो बड़ा भाग होगा उसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, और जो छोटा भाग होगा उसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इधर एक सवाल है, सवाल नहीं सॉरी सूत्र होगा। तो कह रहा है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अगर ये दे रखा है, ठीक है ना, लाइक ये दे रखा है, जैसे ये कोण दे रखा है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। और अगर संगत चाप की लंबाई निकालनी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई अगर निकालनी है, तो इस वाले सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कुछ सवालों को। तो देखते हैं हम पहला सवाल। तो पहला सवाल कह रहा है कि जब तक, सॉरी पहला सवाल नहीं है, ये एक कंडीशन दे रखी है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। पहला कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो समझते हैं, देख ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक वृत्त है, ठीक है ना, और ये जो वृत्त है वो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिज्या खंड बनाना है तो त्रिज्या से बनेगा, वही तो खंड बनाना है। ठीक है ना, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है ना, जिसका ये वाला कोण कितना है, 60 अंश है। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है इसके लिए θ/360 गुणे। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो यहाँ पे, πr²। ठीक है, थीटा की जगह कोण लगाएंगे, कितने अंश का कोण है भाई, 60 अंश का। तो 60/360 इंटू पाई का मान हमें 22/7 लगाना है। और आर का मान दे रखा है, आर होती है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, और r² है तो 6 इंटू 6। ठीक है, 60 एकम 60, 60 छिंग 36, और 6 एकम 6, तो हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 एक 13/7। ठीक है ना, यही होगा आपका उत्तर।
इतना ही दिया है। अगर आगे उत्तर अगर नहीं मिल रहा है तो आगे भी उत्तर बढ़ाया जा सकता है। चूँकि तुम्हारी पुस्तक में उत्तर इतना ही है तो मैं इसको इतना ही सॉल्व करता हूँ। आई होप कि ये वाला सवाल आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अब सवाल नंबर 2 की तरफ। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और समझते हैं सवाल को। तो कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है ना, इसके चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का मतलब इसके 4 भाग कीजिए, ठीक है ना, और किसी भी एक भाग का तुम्हें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। वैसे तो हम जानते हैं कि अगर इस एक पूरा जो वृत्त होता है ये कितने अंश का होता है, तो ये होता है 360 का। और 360 का अगर 360 को 4 भागों में अगर बांटा जाए तो कितना हो जाएगा, 90 अंश का। वैसे तो दिखाई दे रहा है 90 अंश का है, लेकिन फिर भी हम इसको निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कोण थीटा बराबर ओवर कितना है, पूरा ओवरऑल कितना 360 360, इसके कितने भाग कर दिए 4, ठीक है ना। तो 4 एकम 4, 4 9 36, तो थीटा की वही वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 90 अंश, ठीक है ना। अब यहाँ पे 90 अंश हो गया, ठीक है ना। अभी हमें आर की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है ना, तभी तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर आर की वैल्यू पता होती है, ठीक है ना। अभी हमें आर की वैल्यू पता चल जाए तो हम डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो ये, लेकिन इसमें एक बात दी रखी है, हमें आर की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन इसने दिया है, क्या दिया है, दिया है परिधि, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र होता है हमारे पास 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 2 से इसको काट देंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, ये हो जाएगा आपका पाई आर बराबर 11 सेंटीमीटर। पाई का मान रख देंगे 22/7, आर बराबर 11। तो आर बराबर ये देखेंगे ध्यान से 11, ये यहाँ पे 7 का क्या हो रहा है भाग, इधर आएगा तो क्या होगा गुणा, और यहाँ पे ऊपर था ये तो इधर जाएगा तो नीचे, यानी कि जो जो चीज़ इधर ऊपर होती है वो नीचे चली जाती है और जो नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो आर बराबर आपका हो गया 7/2। अभी हमें आर की वैल्यू भी पता चल गई, मतलब त्रिज्या भी पता चल गई हमें, और कोण भी पता है। अब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो निकाल देंगे। तो लिखेंगे हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, तो देखो हमें थीटा कोण पता है, सूत्र होता है हमारा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो निकाल दो भैया। तो थीटा की वैल्यू है 90/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 7/2। अब देखो 2 की घात लगी है इस पे, है ना, तो 2 बार लगा देंगे। ये सूत्र है, आपको याद होना चाहिए। तो 9 एकम 9, 9 चौको 36, 4 से फिर काट देंगे, मतलब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है ना। आगे हो जाएगा आपका 7 से ये 7 कट जाएगा, तो हो जाएगा 11 सत्ते 77 बट्टे 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो मैं देख ले रहा हूँ एक बार एनसीईआरटी में कितना उत्तर है आपके में। तो एनसीईआरटी में है आपका 12.2 का, तो आपका यही उत्तर है, इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यही आपका उत्तर है 77/8, ठीक है ना। ये 8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। समझ में आए होंगे दोनों सवाल। चलते हैं अब अगले मतलब तीसरे सवाल की तरफ। तो आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तो सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई
जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इनको समझते हैं पहले। तो ये सवाल नंबर है आपका तीसरा। तो कह रहा है एक घड़ी है, ठीक है ना, और जो घड़ी है उसकी जो घड़ी की सुई की जो लंबाई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब 14 सेंटीमीटर है तो ये कह रहा है कि 5 मिनट में ये घड़ी मान लो यहाँ थी, इसकी सुई 5 मिनट में चल के गई 1 2 3 4 5, मतलब ये वाली घड़ी की सुई आ गई यहाँ पे 5 मिनट में। तो 5 मिनट में जो भी ये कोण बना उसका क्या निकालना है हमें, उसका निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो देखो त्रिज्या तो दे रखी है, हमें कोण अभी पता नहीं है, तो हमें जैसे ही कोण पता चल जाता है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले कोण पता करना है ना। तो लिखेंगे कोण थीटा बराबर, भाई पूरा कोण कितने का होता है, घड़ी या जितने भी गोल पहिए होते हैं वो पूरा कितने का होता है, 360 का, ठीक है ना। अब वो कितना चला है, 5, केवल 5 मिनट चला है, तो हम 5 मिनट में निकाल देंगे, 5 से भाग दे देंगे, है ना, सही है ना। 5 मिनट से क्या दे देंगे, भाग, तो हमें ये पता चल जाएगा कितने अंश का कोण बना है, ठीक है ना। तो देखो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 2 बचे, 5 दूनी 10, ठीक है, नहीं गलत हुआ, देखो 5 नहीं सॉरी 360 अंश होता है ना टोटल। अब हमें क्या करना है, पहले 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी वो निकालना है। तो 1 मिनट में भाई कितने अंश का कोण बनाएगी, है ना। तो इसमें कितने होते हैं टोटल, 60 होते हैं, है ना। तो 60 से भाग दे देंगे तो 1 मिनट का कोण आ जाएगा। तो यानी कि 1 और 6 छंगे 36, तो 1 मिनट में, 1 मिनट में कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 6 अंश, ठीक है ना। जब 1 मिनट में 6 अंश है ना, चूँकि 1 मिनट 6 अंश, तो इसलिए 5 मिनट, 1 मिनट में 6 अंश, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 अंश। मतलब ये जो कोण बन रहा है वहाँ ऊपर कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का, है ना। तो हमें थीटा की वैल्यू क्या होगी पता होगी, तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा भाई, थीटा अपॉन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 बटे 360 गुणा पाई की जगह पे 22 बटे 7, और आर का मान तुम्हें पता ही है 14 इंटू 14। तो 0 से 0 काट दे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 छिंग 12, फिर काट देंगे 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1 15 बटे 3। देख लेते हैं अगर एनसीईआरटी में इतना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम और आगे करते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास एनसीईआरटी में सेम सवाल 154/3, तो 154/3 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया समझ में, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ। सवाल नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसानी से। सवाल 2 दिए हैं इसमें, ठीक है ना। तो एक वृत्त है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है इसमें। तो आइए देखते हैं।
जैसे कोई एक वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और जीवा से कितने अंश की जीवा है भाई, तो जीवा इसमें दे रखी है, सॉरी, कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। जैसे अगर मैंने ये डाल दिया यहाँ पे जीवा, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये वाला, ये कितने का है, 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो भाई 10 सेंटीमीटर इधर है तो 10 सेंटीमीटर ये भी तो होगा, ठीक है ना। तो अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड है ना, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो वृत्तखंड देख समझते हैं, देखो वैसे तो तुम्हें पता ही होगा, देखो लघु वृत्तखंड छोटा वाला वृत्तखंड है ना, दीर्घ वृत्तखंड बड़ा वाला। तो बताइए, ध्यान से देखेंगे। अब देखो ये पूरा जो वृत्त है इसमें लघु वृत्तखंड होगा केवल ये यही तो होगा, है ना, यही तो होगा, बिल्कुल। तो हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना, केवल हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो हम क्या करते हैं, पहले इतने का क्षेत्रफल निकाल के, इतने का, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं इस पूरे का। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा लघु त्रिज्या खंड, क्योंकि त्रिज्या के खंडों से बना है ये, और ये लघु इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये छोटा वाला है। तो लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ये वाला रह जाएगा। हाँ तो करते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो देखो, तो हम लिखेंगे पहले वाले का, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये इतना माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे रहे हैं। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पहले देखेंगे, तो वही होता है थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब वृत्त के अंदर त्रिभुज बना हुआ हो तो उसके लिए सूत्र एक स्पेशल होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। थीटा का मान कितना दे रखा है, 90 बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान दे रखा है 10 इंटू 10 दो बार, ठीक है, माइनस 1/2 10 इंटू 10 और साइन थीटा का मान होगा, साइन थीटा का मतलब साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। तो 4, ठीक है, 4 से और काट दो 2, ठीक है, 2 से इसको काटें, चलो नहीं काटते, तो आपका ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा आपका 11 2 0, 11 का गुणा 100 में कर दिया 1100 हो गया, 7 का गुणा 2 में 7 दूना 14 माइनस ये हो जाएगा आपका, ये काटा नहीं है मैंने, तो ये हो जाएगा आपका 100/2। तो लासा ले लेंगे हम, लासा हो जाएगा आपका 14, तो 1100 माइनस 14 लासा होगा तो 2 सत्ते 14, तो 7 से गुणा इसमें करेंगे तो 700 हो जाएगा, ठीक है। अब 1100 में से 700 निकाल दीजिए जाए तो कितना बचेगा, 400/14 और काट देंगे इसको 2 से, 2 दूनी 4/7, ठीक है ना। एक बार चेक कर ले रहे हैं, यदि इतना ही रहता है तो हम इतना ही रहने देंगे इसको, अगर पॉइंट में दिया होगा तो पॉइंट में हम इसको काटेंगे। तो आपका पॉइंट में दे रखा है, ठीक है ना, तो काटते हैं। तो 7 दूनी होते हैं 14
कितना बचा 6, और ये हो गए 7, मतलब 6 बचे, यहाँ से 60 हो गए, तो 7 अट्ठे 56, फिर कितना बचा 7 अट्ठे 56, अब कितना बचा 4, 4 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ, जीरो उड़ाओ, तो कितना कर दें 7 अट्ठे 56, अब 7 अट्ठे 56, तो बचा आपका 4 बचा, तो 7 चौके 28, 7 पंजे 35, तो 7 पंजे 35, यही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर है। ठीक है, इसमें सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस भी देख लेते हैं, सेकंड केस यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड है ना, और इस वाले में इसका प्रयोग करना है। ठीक है ना, तो समझते हैं। अब कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। अब देखो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, देखो ये वाला तो जो त्रिज्या खंड है वो लघु है। ठीक है ना, अब बड़े वाले का इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, तो लिखेंगे संगत दीर्घ, इस बार का है त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड में त्रिज्या के बाद जो बनता है ना लघु, और वृत्त खंड होता है, जो वृत्त के खंड किए जाते हैं, तो वृत्त के खंड इससे हुए थे। ठीक है ना, तो अब देखो इसका कैसे निकालें, तो भाई इसका ऐसे निकालेंगे, पूरे वृत्त के में से हम इतना निकाल दें, इतना बाहर निकाल देंगे ना, तो यही तो बचेगा बड़ा वाला। तो करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु, इसको लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो चलिए आते देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर दोनों में है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, 1 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस थीटा कौन कितना है भाई, थीटा 90 है, 4 बार कटा पाई आर स्क्वायर, 4 एकम 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, 4 एकम 4 में से 1 गया, 3 बचा 4, तो पाई का मान निकालना है 3.14 लगाना है, और आर की वैल्यू दे रखी है 10 इंटू 10 इंटू 3/4। ठीक है ना, काट देते हैं इसको हटाओ, एक 10 100 और बढ़ाओ, तो 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और एक 4, 3 तिया 9 बटे 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 14 हो गए, 4 तिहाई 12, 2 बचे 22 हो गए, 4 पंजे 20, फिर से बचे 2, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बताइए समझ में आया, समझ में, तो ये भी आपका सवाल हो गया। आइए फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 5। कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहली बात, चाप की लंबाई, मतलब चाप की लंबाई क्या, से वृत्त है और इसने 60 अंश का कोण बनाया, तो इसकी लंबाई पता करनी है हमें इस वाली की। ठीक है, दूसरा कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब इससे बनाया गया है ना ये त्रिज्या खंड, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आइए समझते हैं, इसको हम पलट लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक जो वृत्त बना हुआ है, वृत्त जो बना हुआ है वो कितनी त्रिज्या से बना हुआ है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है ना, तो इसकी लंबाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना,
अब वृत्त पर एक चाप अंतरित करता है, तो चाप बनाई है उसने भाई, ये चाप लगा दी, ठीक है ना। और चाप से जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है भाई, 60 अंश का, ठीक है ना। तो वो कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई, इसको क्या बोला जाता है, परिधि, ठीक है ना। तो पहली बात, चाप की लंबाई, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने एक सूत्र बताया था आपके लिए, संगत चाप की लंबाई अगर निकालनी हो तो क्या सूत्र होता है, ये क्या देखो, थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई थीटा। अब देखो एक यहाँ पे याद करने की ट्रिक, तो ये होती है आपकी परिधि, है ना। तो कोण दे रखा हो तो थीटा बट्टे 360 तो दोनों में लगना है, चाहे क्षेत्रफल निकालना हो चाहे संगत चाप की लंबाई निकालनी हो। अब ध्यान से, जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम वृत्त का क्षेत्रफल इंटू कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। और जब चाप की बात करेंगे तो वृत्त की ये क्या है, परिधि ही तो है, तो परिधि का फॉर्मूला लगा देंगे सब यहाँ पे 2πr, ठीक है। थीटा कोण लगा देंगे 60 बटे 360 इंटू 2, ठीक है ना। और इसमें कह दिया है इसने कि जो पाई का मान है उसमें दे नहीं रखा है, तो यानी कि पाई का मान जब नहीं दे रखा है तो 22/7 लगाएंगे, ठीक है ना। 2 ये रह गया, 2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, और आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये 0 से 0 और 6 छंग 36, ठीक है ना। फिर काट देंगे 2 से, ये कट जाएगा तुम्हारा, 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं, ये तो आपकी समझ में आ गया। अगला चलते हैं, अगले में इसने दूसरे नंबर में क्या कहा है देखते हैं। दूसरे नंबर में इसने कहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब चाप ने ये चाप लगाया तो जितना त्रिज्या खंड बना है इसका क्षेत्रफल पूछा है उसने, है ना, इसका क्षेत्रफल। तो देखो देखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दूसरा लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो ये होता है थीटा बट्टे 360, और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो πr²। तो कोण कितना है 60, 360 इंटू पाई का मान 22/7, और आर का मान दे रखा ही है 21 इंटू 21, 2 बार इसलिए क्योंकि आर की 2 की घात है। काट देंगे, 6 बार कटा, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 से ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, आपका हो गया 21 इंटू 11। तो देखो 21 एकम 21 और 21 एकम 21 और 2 23, ठीक है ना। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इतने में समझने में कोई दिक्कत हो, अगर थोड़ी सी भी समस्या हो आप पूछ सकते हो, बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो अगला सवाल आपका ये है, देखो तीसरा और दे रखा है इसमें, कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो संगत जीवा समझ लेंगे, ये वृत्त था हमारा और 21 सेंटीमीटर की यहाँ से ये दूरी थी, ये भी था, तो ये हो गई हमारी संगत जीवा। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड ये है और एक ये वाला है, तो वृत्तखंड इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। और इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम त्रिभुज का घटा देंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे लघु, ठीक है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 इंटू πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r² साइन थीटा। थीटा का मान है 60 बट्टे
360 सॉरी पाई का मान 22/7 इंटू और 21 इंटू 21 -1/2 21 इंटू 21 साइन यह साइन 60 तो 60 एकम 60 60 छिंग 6 बार कटा 7 एकम 7 7 या 21 3 दूनी 6 और 2 से 2 एकम 1 तो हो जाएगा आपका 21 एकम 21 और 21 एकम 21 और 21 और 2 23 ठीक है माइनस 21 एकम 21 21 एकम 21 और 2 23 ठीक है माइनस को कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 21 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2 ठीक है तो हो जाएगा आपका 231 माइनस इसका गुणा कर दो ऊपर 21 का गुणा 21 में हो जाएगा 21 एकम 21 21 दूनी 42 और 2 44 √3/2 दूनी 4 यही आपका उत्तर है सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है समझ में आया हो सवाल तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग।